स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन बात करते हैं कक्षा 9वीं की। तो 9th क्लास अपन 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके अब 9वीं में अपन ने प्रवेश ले लिया है और अपनी स्टडी भी स्टार्ट हो गई है। लाइव क्लास के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से जो भी प्रयास हो रहे हैं अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो लाइव क्लास में अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया है, आपको बेसिक जानकारियाँ भी दी है कि आपका कौन सी आपके पास किताब है, क्या आपका सिलेबस है, कितने चैप्टर है, सारा कुछ बताया है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं। उनके लिए या सबके लिए ही है ये अपन ने वीडियोज़ भी बना रहे हैं। तो इसमें अपन सर्वप्रथम बात करते हैं अपने सिलेबस की, क्योंकि अब तक अपन ने 8th क्लास में जो पढ़ा उससे थोड़ा ऊपर अपन को उठना है। सिलेबस थोड़ा विस्तार पूर्वक है, सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही है कि अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक सिलेबस आ गए हैं सारे विषय में ही। तो सर्वप्रथम अपन कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। तो जैसे बात करते हैं अपनी अभी हिंदी की क्लास की, तो अब हिंदी में अपन का सर्वप्रथम अपन सिलेबस की ही बात करते हैं। अपना सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हो गया था और अपने 2 पाठ्य पुस्तक लगी है, एक तो है क्षितिज और दूसरी है कृतिका, है ना। तो क्षितिज में 2 भाग है, आप सबको जानकारी है, एक तो गद्य और एक पद्य काव्यखंड जो है, ठीक है। दोनों में गद्य में आपके 8 चैप्टर है और उसमें 9 चैप्टर है, ठीक है ना। फिर कृतिका में 5 कहानियाँ हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ पहले आपसे बात यही कर लेते हैं कि जितना जल्दी प्रयास हो अपन पाठ्य पुस्तक अरेंज करें। हाँ, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, लाइव क्लास में भी यही करते हैं कि स्क्रीन शेयर करके आपको देने का प्रयास करते हैं या आपको फ़ोटोज़ भेज देते हैं। लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक होगी ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास हो, पेंसिल अपने पास हो, जो भी अपना डाउट हो, कोई शब्दार्थ ऐसा आए वो अपन क्लियर करते जाएंगे तो अपना चैप्टर भी क्लियर होता जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान करना आप। अब अपन बात करें अपनी क्षितिज की किताब की जो हिंदी की है ना, तो ऐसे बहुत से लेखक और कवि है जो अपन ने पहले भी 8th क्लास तक पढ़े ही हैं, लेकिन बहुत से नए भी जुड़े हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको तो पूरा ही अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको 2 किताबें पढ़ाई है, 2 किताबों में 3 भाग हो गए ना, एक गद्य पद्य का। कृतिका में आपके 5 कहानियाँ हैं, वो अपन को पढ़ना है, उसको क्वेश्चन आंसर करने हैं, व्याख्या भी गद्य पद्य से व्याख्या आती है। फिर बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में आपके है वाक्य रचना। पेंसिल नोटबुक अपने पास रखना बेटा, ताकि आप अच्छे से अभी आप लिख पाओ, ताकि आपके ध्यान में रहे। फिर वाक्य रचना, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 9th में आपके वाक्य 2 ही हैं, एक तो आपको सरल पढ़ना है, दूसरा संयुक्त पढ़ना है, ठीक है, ध्यान आई ना बात। फिर है आपके पर्यायवाची शब्द, जो अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, अपने लिए नया नहीं है। लेकिन अपने लिए नया यह है कि अपन को और ज़्यादा जानकारियाँ लेनी पड़ेगी, विस्तार पूर्वक करना पड़ेगा, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। विलोम शब्द है, उसकी भी अपन को जानकारी है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है कि जैसे कि 2 समान शब्द है लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो ये सब अपन को अभी से आप पर डे के 5 या 10 लेके याद करने बैठते हो तो एग्ज़ाम तक तो अपने पास विस्तार पूर्वक भाई ज्ञान हो जाएगा, याद हो जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। मुहावरे, निबंध और पत्र लेखन, ये आपका व्याकरण का सिलेबस है। इस प्रकार 4 पार्ट हो गए ना। एक तो आपको क्षितिज की बुक तैयार करनी है, जिसमें आपको गद्य भाग तैयार करना है और पद्य भाग तैयार करना है। गद्य भाग में से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, व्याख्या भी आएगी। निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, एक 6 नंबर का आता है, 6 नंबर की व्याख्या आती है। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं। सेम उसी से सेम वैसा ही पद्य भाग में भी है। और व्याकरण है, व्याकरण मैंने आपको व्याकरण के टॉपिक बता दिए हैं, एक बार फिर से देख लो। व्याकरण में वाक्य रचना, जिसमें सरल और संयुक्त वाक्य हैं, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, निबंध और पत्र लेखन, ये आपके व्याकरण के टॉपिक है। और सेकंड बुक जो अपनी है
वो भी 12 नंबर की ऐसे डिवाइड किया है, वो आपको हम विस्तार पूर्वक आगे बताते रहेंगे। उसके भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, लघुतरात्मक क्वेश्चन और एक निबंधात्मक क्वेश्चन, उसमें से कोई व्याख्या वगैरह नहीं आती है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान में आया ना। फिर देखिए, अब बात करते हैं अपनी किताब में गद्य भाग के चैप्टर की, कि भाई गद्य और पद्य आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन गद्य किस प्रकार की रचना है, गद्य में किस प्रकार के पाठ होते हैं आपके। जैसे पद्य में तो अपन को ध्यान है, कविता रहती है, भाई दोहे हैं, साखी है, सवैये हैं, ऐसी अपनी रचनाएं आती है, ये जो अपन को जानकारी में है। लेकिन गद्य भाग में बात करें, जो बिना दोहा, छंद, अलंकार के प्रयोग के बिना जो भी रचनाएं होती है, ठीक है ना, वो सब किस में आती है, गद्य के अंदर आती है। ठीक है, गद्य की सारी रचनाएं ऐसी ही होती है। अब गद्य भाग का पहला चैप्टर आपकी क्या है, दो बेलों की कथा। ठीक है ना, क्या चैप्टर आपका, दो बेलों की कथा, जो है क्या, दो बेलों की कथा एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब बात दो कहानी की या लेखक की आ गई है, तो बात ये है कि 9th क्लास में या 9th और 10th दोनों की बात करें तो लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों आते हैं, दोनों 2-2 नंबर के आते हैं बेटा। लेखक परिचय भी 2 नंबर का आएगा और कवि परिचय भी 2 नंबर का आएगा। तो जैसे कि दो बेलों की कथा किसकी है, प्रेमचंद की है, तो प्रेमचंद के बारे में सर्वप्रथम अपन को जानकारी होनी चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता कौन है, या भाई बाल्यकाल में इनका कोई दूसरा नाम था। फिर आती है इनकी शिक्षा दीक्षा, इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण कर रखी है, इनकी रचनाएं, इन्होंने जो कृतियाँ लिखी है ना, जैसे अपने कृतियाँ शब्द करके किताब में आया हुआ है, तो इनकी रचनाएं क्या है। रचनाओं में भी अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, कोई गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है। गद्य में कुछ लेखक क्या करते हैं, निबंध भी लिख देते हैं, रिपोर्टाज भी लिखते हैं, इस प्रकार की ऐसी अपनी रचनाएं होती है। तो वैसे अपन को सब मिलाकर याद भी करनी है। और तो अपन बात कर रहे थे लेखक परिचय और कवि परिचय की, जो कि अपन को ठीक प्रकार से याद करना है। लाइव क्लास में मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि अपन को कवि परिचय किस प्रकार करना है, और जैसे ही कवि परिचय करना है वैसे ही अपन को लेखक परिचय भी करना है, ध्यान करना है इस बात का। फिर देखिए, अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देखिए, यहाँ अपन गद्य भाग की बात ले रहे हैं, आप देखिए। तो पहला चैप्टर है दो बेलों की कथा। मैंने आपको लेखक का नाम बताया, प्रेमचंद, है ना। तो सर्वप्रथम अपना बनता है कि कवि जो लेखक का परिचय वो पढ़ें, उसमें से उनकी बारीकियां निकालें। कुछ चीज़ें अपन को वहाँ नहीं मिल पाती है तो अपन गूगल से क्या है सर्च करेंगे। जैसे कि लेखक परिचय में टॉपिक आएगा कि लेखक का नाम, और फिर लेखक का जन्म स्थान है, ऐसे लेखक का जन्म स्थान नहीं करना, जैसे प्रेमचंद, फिर जन्म कब हुआ है, जैसे फिर जन्म स्थान, माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा है, उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किए हैं, उनको कोई पुरस्कार मिला है, फिर इनकी रचनाएं, ठीक है, और अंत में उनकी मृत्यु लिखनी है, जो कि मैं पैटर्न मैंने आपको भेजा भी है ग्रुप पे और प्लस में आपको बताया भी है। तो उस प्रकार से अपन को लेखक परिचय करना है। अब जो अपने सर्वप्रथम लेखक है प्रेमचंद, दो बेलों की कथा, इन्होंने क्या लिखी है, कहानी लिखी है। कहानी एक इस प्रकार की रचना है जो क्या करती है, कहानी में अपने अपने मनोभाव अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य एक ही होता है, अपना उसका जो ये चरित्र है, उसकी शैली है, सब कुछ एक ही प्रकार का होना चाहिए। उसमें अपनी जो मन के भाव है वो अपन क्या है लिखते हैं। दूसरा अपना चैप्टर है दो बेलों की, इसमें दो बेलों की कथा है, आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा। दोनों में बड़ा ही प्रेम होता है और अपने मालिक के प्रति भी बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम रहता है। तो फिर अपन जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर अपना है लहसा की होर, आपके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने क्या है यात्रा की है, ये क्या यात्रावृत्त है। जैसे दो बेलों की कथा क्या थी, कहानी थी, ये एक यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त क्या है कि जब भी अपने जीवन में अपन यात्रा करते हैं और वैसा का वैसा अपन
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो वो अपनी यात्रावृत्त कहलाता है। तो इन्होंने अपनी यात्रा में जो भी अनुभव किया, जो देखा, जो महसूस किया, वो इसमें क्या है, लिखा है। फिर अपना क्या है तीसरा चैप्टर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। बात आई ना ध्यान में। उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। निबंध को लिखते समय हम स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को क्या है प्रकट करने के में, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को क्या है जागरूक किया है कि किस प्रकार से अपन को अपना संरक्षण करना चाहिए। जो भी अपन चीज़ लाते हैं तो जागरूकता रखनी चाहिए। विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 एक एक पाठ अपन पढ़ेंगे तो उस समय अपन करते जाएंगे। फिर आते हैं सांवले सपनों की याद। ये क्या है, संस्मरण है, ठीक है ना। नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये एक क्या है, रिपोर्टाज है। अब कहानी क्या है, निबंध क्या है, रिपोर्टाज क्या है, ये एक अलग से वीडियो में विस्तार पूर्वक मैं आपको करवाऊंगी। अभी से इसका डिटेल लेके बैठ जाएंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा और अपन सिलेबस भी नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी एक निबंध है। तो ध्यान इस प्रकार क्या है अपन की ये जो ये 7वां चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, ये आपके 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के 8 लेखक हैं। पहले लेखक आपके हैं प्रेमचंद, फिर है राहुल सांकृत्यायन, श्यामाचरण दुबे, जाबिर हुसैन, चपला देवी, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा और हरजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके ठीक है लेखक हैं। और इनका सबका परिचय एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को परिचय पढ़ते जाना है, उससे पहले कुछ नहीं छेड़ना है अपन को, ठीक है ना। अब बात आती है पद्य भाग की, है ना। तो आगे आप देखिए पद्य भाग में सबसे पहला चैप्टर है आपके साखियाँ एवं शब्द, जो किसका है, कबीरदास का, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से इनका परिचय करवाया है और आप सबने किया भी है, ये अपना होमवर्क ही है ये, है ना। और इसमें अपन साखियाँ और शब्द। दूसरा चैप्टर अपना है ललित, ये वाक है। तीसरा अपना सवैया है। चौथा केदी और कोकिला है। फिर क्या है, ग्राम श्री। और 14वां चैप्टर वैसे बनता है अपना चंद्र गहना से लौटती बेर, मेघ आए, यमराज की दशा और बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए 1 बाय 1 देखिए, है ना। ऐसे करके अपना क्या है 17 चैप्टर है। अब इन चैप्टर में क्या है ना, वो चीज़ तो अपन जैसे चैप्टर करेंगे उसी समय मैं आपको पहले डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि अपन को लेखक परिचय करना है, वैसा के वैसा लेखक परिचय भी करना है। क्योंकि अपन तो नंबर अपन ने डिवाइड कर रखे हैं कि 6 नंबर के 2 जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर का आपका निबंध आ जाता है, 4 या 5 नंबर के आपके पत्र या एप्लीकेशन आती है, उसी भांति 6 नंबर की व्याख्या आती है, उसी भांति आपके 2 नंबर के परिचय आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 11th में आओगे तो थोड़ा आराम पाओगे क्योंकि वो अथवा में आने लग जाएगा, लेकिन अभी तो अपन को डिटेल में ही करना है, दोनों का करना है। तो मैंने आज आपको बुक का परिचय करवाया है। देखिए कि एक जो किताब है उसमें 17 चैप्टर है, 8 गद्य के हैं और 9 पद्य के हैं। ध्यान आया ना। अब अपन बात करते हैं अपनी सेकंड बुक की, ठीक है ना। सेकंड बुक में अपन कृतिका जो अपनी है इसमें क्या है 5 चैप्टर है। पहला क्या है, इस जल प्रलय में, फिर है मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। 5 कहानियाँ है, बहुत अच्छी है। 5 कहानियाँ अपन पढ़ेंगे। पहले अपन गद्य और पद्य पूरा करेंगे, फिर अपनी कृतिका पढ़ेंगे और व्याकरण के टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, है ना। तो व्याकरण के टॉपिक इसलिए आपको आराम से बता दिए हैं, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, रूटीन बनाओ। हर दिन के 5 ही पढ़ो, एक दिन में 50 पढ़ लेंगे ऐसा संभव नहीं होगा। हर दिन के 5-5 पढ़ेंगे तो 10 दिन जिस दिन पूरे होंगे उस दिन अपने 50 हो जाएंगे और वो कंठस्थ भी होंगे। समझ आई ना बात। और वाक्य रचना, श्रुति संभिन्नार्थक, मुहावरे, निबंध, ये सारे कैसे लिखे जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत अपन को करनी होगी इस प्रकार। 9th क्लास आज अपन ने सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक का परिचय किया है ना। अपने सिलेबस की बात आती है, जैसे कि अब मैंने आपको फर्स्ट बुक के बारे में बताया, है ना, सेकंड बुक के बारे में बताया, अपने व्याकरण का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया है।
अब अपन लाइव क्लास में अपना क्या चल रहा है, पद्य भाग चल रहा है ना। पद्य भाग का पहला चैप्टर आज अपन ने साखियाँ पढ़ी थी, तो आप उसका दोहरान करते रहना, वो भी डाउट जो भी है वो वहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन अब गद्य भाग जो है अपन वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर अपन लेंगे। तो मैं समझती हूँ जो अपना पहला चैप्टर है, अपन ने बात की थी ना अभी, पहला चैप्टर जो है दो बैलों की कथा है, वो अपन प्रेमचंद का परिचय और चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के रखेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, जानकारी। ऐसे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ा दिया, कौन सा चैप्टर है, कहाँ से लिया गया है। तो अपना गद्य भाग का पहला ही चैप्टर है प्रेमचंद का दो बैलों की कथा, इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब तक ये चैप्टर अपन क्या है, इसकी जानकारी, कवि लेखक का परिचय और चैप्टर के बारे में आप ध्यान रखना। तो 9th क्लास इस प्रकार आज अपन ने सिलेबस की जानकारी ली है, और सिलेबस की जानकारी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से अपन क्या है, अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि मार्केट में आपकी सारी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। आप जितना जल्दी हो सके अपनी पाठ्य पुस्तक खरीदें, या फिर अपनी जो पुरानी बहनें जो 10th में आ गई है उनसे कांटेक्ट करके आप किताबें ले। किताब होगी तभी तो अपने पास विस्तार पूर्वक अपन अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान करना, पहला चैप्टर पढ़ना, कंटिन्यू लाइव क्लास लेना और वीडियोस भी देखना। जो भी डाउट है आप क्लियर करना, ठीक है। धन्यवाद।